इस दीपावली और छठ के अवसर पर बंसल हीरो की ओर से कई आकर्षक ऑफर्स। उगना कैब अब आपके शहर में भी। मौसम का पारा दिन ब दिन जरूर कम होता जा रहा है, पर झारखंड में सियासी पारा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ लगातार भाजपा हल्ला बोलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें गद्दी छोड़ने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम भी लगातार भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। देवघर में आज पुनः भाजपा नेताओं ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारों के साथ एक बड़ी आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली को शिवलोक परिसर से निकालकर उपायुक्त कार्यालय तक ले जाया गया, जिसमें चतरा सांसद सुनील सिंह, देवघर विधायक नारायण दास, सारठ विधायक रणधीर सिंह, मधुपुर भाजपा वरीय नेता गंगा नारायण सिंह सहित पूरे जिले के वरीय पदाधिकारी और हजारों की संख्या में महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। आक्रोश रैली के माध्यम से भाजपा ने मौजूदा सरकार के झूठे वायदे और काले कारनामों को जनता के बीच रखा। मौके पर पार्टी नेताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से केवल भ्रष्टाचार में लगी हुई है और जनता के बीच गलत संदेश देकर उन्हें बरगलाने का काम कर रही है। इस कारण जब तक इस सरकार को गद्दी से उतार कर नहीं फेंका जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, झारखंड में हम सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हमने, अगर आपको लगता है कंस बोला, तो ये अत्याचारी शक्तियों के विरुद्ध जो नेतृत्व कर रहा है उस पूरे कुनबे को कहा है, क्योंकि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। अगर हमने आज मर्यादा का पालन नहीं किया होता तो हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत ये थी कि हम डीसी कार्यालय में भी जा सकते थे, लेकिन हमारे नेता रणधीर जी और नारायण जी ने कहा कि नहीं, हम अपनी मर्यादा को समझते हैं। इसलिए राजनीति में मर्यादाओं का पालन करते हुए और अनर्गल प्रलाप नहीं कीजिए। आप जिस तरह से जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आप झारखंड के सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने के लिए सामाजिक विद्वेष का बीज बो रहे हैं, वो सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए है। इसका परिणाम बुरा होगा। इसलिए सच्चाई यह है कि जनता ने आपको मैंडेट दिया है। आप नए काम तो बाद में करिए, आप ये बताइए कि आपने 3-3.5 साल के शासनकाल में क्या किया है और आगे हम किस तरह से अचीव करेंगे। आप कह रहे हैं कि हम सरकार आपके द्वार चला रहे हैं। अरे ज़्यादा ज़रूरत है जेएमएम के नेताओं को सरकार उनके खुद के द्वार ले जाने की, ताकि वो फैसला कर सकें कि क्या काम किया है और किस तरह के आरोपों में वो घिरे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में इस लोक विरोधी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, ताकि आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंके। और विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है कि जो गड़बड़ी हो रही है उसको उजागर करें और जनता के बीच ले जाएं। देखिए, जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, आम जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, बेरोजगार सभी परेशान हैं। एक भी वायदा कोई सरकार ने पूरा नहीं किया। झारखंडियों से लड़ाने का काम सरकार कर रही है। आज देखिए, हेमंत जी ने सत्ता में आने के पहले कहा था कि हम 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, सालाना तो राजनीतिक संज्ञान ले लेंगे। किसी नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, नियोजन नीति को इन्होंने समाप्त कर दिया। और आज आप देख लीजिए कि बेरोजगारी भत्ता का जो इन्होंने वादा किया था, एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कहा था कि 1000 का पेंशन को हम 3000 कर दें, किसी को पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुआ। भारत सरकार की जितनी स्कीम है सारी स्कीम को राज्य सरकार ने बंद कर दिया। आज जो स्थिति है, हेमंत सोरेन जब तक सत्ता में रहेगा झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। झारखंड की आम जनता परेशान हो चुकी है। आज आम जनता को बालू नहीं मिल रहा है, लोगों को जो है
बिजली चेकिंग के नाम पर जो है केस कराया जा रहा है। इस सारे मुद्दे को लेकर हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठाना है, जब तक ये बहरी गूंगी नंगड़ी सरकार और निकम्मी सरकार को हम लोग हटाएंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से और क्षेत्र की जनता की ओर से जोरदार आंदोलन होगा और इस हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करके मानेंगे। हेमंत सोरेन को उनको ये बताने के लिए अब तत्पर हो गया है कि बस करो, क्योंकि झारखंड के लोगों को अब आपने बहुत भी शर्मसार कर दिया, झारखंड को बहुत लूट दिया। अब भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी आक्रोश रैली जो लोगों को लगे, आप देख रहे हैं कि लोगों में कितनी आक्रोश है, और इस आक्रोश रैली से पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनकी सांस लेने के लिए अब बंद हो जाएगा। शाम तक देखिएगा इसका आउटपुट क्या निकलेंगे।